गुड मॉर्निंग, खमा गणिसा। कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नीतू चौहान ब्लॉग्स और नीतू चौहान फैमिली में। और आप सबके क्या हाल चाल कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, व्यस्त हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। और जितने भी लोग मुझे इस वक्त देख रहे हैं उन सभी को थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आप सभी की मनोकामना पूरी करे, सबकी इच्छाएं पूरी करे, सारे सपने पूरे करे। जो जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो वो सब आपको मिले, ऐसी मेरी भगवान से प्रार्थना है और मुझे भी मिले। बस आज मंगलवार है, 108 हनुमान चालीसा चल रही है। पहले यहाँ पे चल रही थी सुबह, फिर अभी मैंने कहा व्लॉग बनाएंगे, बात करेंगे तो फिर आवाज़ आएगी, तो मैंने अभी सानू के रूम में रख दिए। तो 108 पूरे होने में 3.5 घंटे के अराउंड लगता है। तो मैं सुबह उठते ही नहा के आते ही चला लेती हूँ, तो ये 9 सवा 9 बजे के करीब शायद चलेगी। और तो बस अभी मैंने सुबह सुबह आज बनाई है हरे टमाटर की मिर्ची और हर पत्ते वाले प्याज की सब्जी। सानू की फेवरेट है, पतिदेव की फेवरेट है। मैं तो कुछ भी खा लेती हूँ, मेरा ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगी फेवरेट है, लेकिन हाँ मैं खा लेती हूँ। और जूस की तैयारी मैंने कर दी है। और आज मैंने जो ऑरेंज छिले थे ना, उसके छिलके फेंक के नहीं, उनको रखा है संभाल, क्योंकि मैंने एक वीडियो देखा था कल परसों देखा था कि ऑरेंज के जो छिलके होते हैं ना, उनको भी आप सुखा के फेस पैक पाउडर जो बनाते हो उसमें इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैंने कहा चलो, मैं तो रोज़ एक ऑरेंज छीलती हूँ जूस में डालने के लिए। तो और जूस इस वीक पीऊँगी बस। अब मैं अगले वीक जूस का सामान नहीं लेके आऊँगी, बस लास्ट फ्राइडे तक जूस पीऊँगी। तो फ्राइडे तक जितने भी ऑरेंज के छिलके होंगे ना, मैं फेंकूँगी नहीं, उनको संभाल के रखूँगी ताकि मैं इनको सुखा के फेस पैक पाउडर बना सकूं। अब है ना, गर्मी सी आ गई ना, तो मतलब वो इतना मज़ा नहीं आता। और जैसा मौसम अभी आज है 10 फरवरी, आज जैसा वेदर है ना, वैसा वेदर 1-2 साल पहले ना मार्च में होता था। मतलब 9-10 मार्च के आसपास ऐसा मौसम होता था, और अभी फरवरी में ये हाल है। मतलब सोचो, मुझे सोच के डर लग रहा है कि इस बार गर्मी क्या कहने वाली है। सोचो कि हम रात को फैन चला रहे हैं, पतली सी कंबल ओढ़ रहे हैं, एसी वाली जो हम गर्मियों में ओढ़ते हैं, तो मतलब बहुत ही बुरा हाल है। और पर चलो कोई नहीं, अब जो होगा सो होगा। गंगत गाने से क्या मतलब। तो सबसे पहले तो मैं जाऊंगी मंदिर जाके भगवान जी को जल चढ़ा के आऊँगी, उसके बाद मैं मेरे काम शुरू करूँगी। मैं भोलेनाथ को जल चढ़ाती हूँ, सूरज भगवान को जल चढ़ाती हूँ। तो पहले मैं लोटा धो लेती हूँ। चलिए जी, मंदिर जाके आ गए। कल मैंने ये बेडशीट उतारी थी, इसको धोने डाला ही नहीं था, यहीं रख दिया। अभी तो सानू के रूम की और उतारनी है। कल सानू के रूम की उतार रही थी, सानू ने मना कर दिया, नहीं अभी रहने दो, मैं बोलूँ जब उतारना। तो मैंने कहा ठीक है भाई, अब गर्मी लगने लगी, बस हो गया इसका। अब अगले साल दिसंबर में अगर सर्दी पड़ी तो, जैसे आचार विचार हो रहे हैं ना, मेरे पति बोल रहे हैं, मुझे लगता है जैसे मुंबई में होता है ना कि ये दिसंबर जनवरी में एसी चलानी पड़ती है, तो मुझे लगता है हमारे भी यही होने वाला है कि दिसंबर जनवरी में भी एसी चलेगी अब 1-2 साल में, कसम से। और आज मुझे बनाना है पास्ता। कौन सा बनाना है? वाइट सॉस बनाना है। मैं सोची रेड सॉस बनाना है तो प्याज ले जाऊँ, पर वाइट सॉस पास्ता बनाना है। तो बस बालकनी धो लेते हैं, वाइपर ले आई मैं। मैंने कल या परसों, हाँ, मैंने इनको चुकंदर काट के सुखाए थे फेस पैक पाउडर के लिए। अब मैं ऑरेंज के भी छोटे छोटे टुकड़े डाल के इसी में रख दूँगी ताकि ये भी सूख जाए। जब दोबारा बनाऊँगी ना, हल्दी सुखाई हुई पड़ी है, हल्दी मैंने सुखा के सूख गई थी तो अंदर रख दी।
चलिए जी, छोटे मोटे काम निपटा लिए। अब आराम से बैठ के पहले मैं पानी पीऊँगी, क्योंकि बालकनी धो दी, सानू का रूम सही कर दिया। और अब मुझे बनाना है नाश्ता, जिसके लिए मुझे वाइट सॉस पास्ता बनाना है। तो पास्ता उबालना है, लेकिन मैंने सोचा चलो 5 मिनट आराम से बैठ के पानी पीते हैं। और सानू गई ऊपर वॉक करने के लिए, ऊपर वॉक कर रही है। पतिदेव हमेशा के जैसे नींद ले रहे हैं। मैं उनको बोल रही हूँ कि भाई गर्मी आ गई है, मतलब मौसम थोड़ा सही हो गया है, तो अब हम वॉक पे चल सकते हैं। यार ये कुशन का कलर कितना प्यारा लग रहा है। ये वैसे है वाइन कलर, लेकिन इसमें रेड कलर लग रहा है सच में। मतलब मोबाइल में ज़रा अच्छा दिख रहा है। वाइन कलर भी सुंदर है, पर मेरे को ये कलर बहुत प्यारा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है एकदम। मुझे लगता है अच्छा लग रहा है। इस कलर की ड्रेस भी सुंदर लगे ना। तो फिर पतिदेव को बोल रही हूँ भाई वॉक शुरू कर लेते हैं, अब मौसम सही आ गया। बहुत ज़्यादा सर्दी होती है ना, तो बोलते हैं नहीं करनी चाहिए बहुत ज़्यादा सर्दी में वॉक, इसलिए हमने बंद कर दी थी। पर अब पता नहीं इनका सूरज कब उगेगा। मेरा तो बड़ा ही मन है कि मैं वापस वॉक शुरू करूँ, मेरा रूटीन शुरू करूँ, मेरी एक्सरसाइज शुरू करूँ। पर पति को मनाना पड़ेगा, धमकी देनी पड़ेगी। ये पति लोगों को ना धमकियाँ देनी पड़ती है, ये प्यार से मानने वाली चीज़ नहीं है। इनको ऐसे आंखें दिखानी पड़ती है। रिक्वेस्ट कर रही हूँ अभी तक तो मैं, जब रिक्वेस्ट से मान जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर मुझे अपना रूप दिखाना पड़ेगा असली वाला। और आज मैं सोच रही हूँ कि टाइम मिले ना, तो मैंने जो ज्वेलरी ऑर्गेनाइज़र मंगाया ना, उसमें ज्वेलरी भी ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ। 2-3 सेट है जो मेरे बाहर पड़े हैं, वो ख़राब हो जाए, क्योंकि वो प्लास्टिक की थैलियों में पड़ा है। आपको पता है वो तो कैसी होती है, पूरा सेट उसके अंदर भी नहीं है, वो भी बाहर लटकता रहता है। तो अगर आज मुझे टाइम मिला और एनर्जी हुई ना, तो आज मैं वो काम भी करूँगी। और आज सफाई वाला कोई काम नहीं करूँगी। बस मैंने इतनी पहले होली की सफाई इसीलिए शुरू कर दी कि जब जब मुझे जो टाइम मिले ना, मैं एक एक चीज़ साफ़ करती रहूँ। जो धोने वाली है उसको धो दूँ, पोंछने वाली है उनको पोंछ दूँ। बार बार की साफ़ सफाई करूँगी, अंदर वाली नहीं करूँगी कि अंदर अलमारियाँ खोल खोल के। अलमारी बोले तो मेरी पति की अलमारी साफ़ करूँगी, उसको ज़रूर करना है मुझे। चलिए जी, वाइट सॉस पास्ता के लिए मैंने यहाँ पे पानी गर्म करने के लिए रख दिया है। अभी हम निकाल लेते हैं बाउल। ये देखो, मैंने अदरक सुखा के रखी है, बाई चांस चाय का मसाला बनाना पड़े कभी तो बना लूँगी। ये हल्दी सूखी हुई, तो ऐसे मैं चीज़ें सुखा के रख लेती हूँ। और मैक्रोनी पास्ता निकाल लेते हैं। वाइट सॉस पास्ता ना वैसे मैक्रोनी से ज़्यादा अच्छे बनते हैं, इसके बजाय ये वाला पास्ता ना इससे इतने अच्छे नहीं लगते मुझे। ये वाला ज़्यादा अच्छा लगता है वाइट सॉस में। तो बस अब हम मैक्रोनी को 9 से 10 मिनट के लिए उबाल लेंगे, उसके बाद हम बनाएंगे इसके लिए वाइट सॉस। और वाइट सॉस के लिए हमें चाहिए थोड़ा सा बटर, और 5-6 लौंग भी आ गया इसके अंदर, लौंग हटा देंगे, इसमें लौंग नहीं चाहिए। 5-6 काली मिर्च को कूट लूँगी, क्योंकि सिर्फ एक जन के लिए बना रही हूँ मैं। और ये पिज़्ज़ा मिक्स, 1 चम्मच मैदा लगेगा, 1 कप दूध लगेगा। और वैसे तो इसमें चीज़ जाता नहीं है, कुछ लोग चीज़ डालते हैं, कुछ लोग नहीं डालते। मैं कभी डालती हूँ, कभी नहीं डालती। और इसमें वैसे चीज़ डालो तो क्यूब होता है ना छोटे छोटे, वो वाला डालना चाहिए, पर वो आज मेरे पास है नहीं, तो मैं आज ये डालूँगी चीज़ स्लाइस, 1 स्लाइस डाल दूँगी और बाकी के रख देंगे। बस 1 स्लाइस काफ़ी है, 1 जन के लिए बना रही हूँ ना, इसीलिए। और पतिदेव लेके आए थे ये वाली नमकीन। बीच में ना हमारे यहाँ पे नमकीन खानी बंद हो गई थी, अभी मेरे पति वापस खाने लग गए। फिर थोड़े दिन खाएंगे, फिर थोड़े दिन बंद कर देंगे। पहले ना सानू बहुत नमकीन खाती थी। सानू को तो ना मतलब खाना खा रही है, मतलब थोड़ी सी नमकीन ऊपर डालने को चाहिए। अब नहीं खाती, अब उसको कुछ भी दे दो साफ होना करती, नहीं नमकीन ये सब तली हुई चीज़ें मैं नहीं खाऊंगी, तो नहीं खाती। और छोले भटूरे भी बोले ना बाहर के खाने के लिए, तो नहीं खाती, घर के बने हुए खा लेती है। बोले बाहर वाले नहीं खाऊंगी। ये लगती है बहुत टेस्टी है, खुशबू इतनी अच्छी आती है, और कुरकुरी मस्त मसालेदार, पर नहीं खा सकते। चलिए जी, हो गए हमारे वाइट सॉस पास्ता तैयार। बहुत दिनों बाद बनाई, इतनी शानदार खुशबू आ रही है, मज़ा आ जाए खाएंगे तो एकदम शानदार वाले। कितना टाइम बाद मैंने बनाया, मैंने लड्डू बनाने के बाद कोई नाश्ता बनाया ही नहीं था, और बनाने लगी हूँ तब से वाइट सॉस पास्ता नहीं बनाया। तो बहुत अच्छी लहसुन की, काली मिर्च की, और ये पिज़्ज़ा सीजनिंग की मस्त खुशबू आ रही है। तो
तो बस सारा सामान फटाफट, मैंने पहले क्या सारा सामान इकट्ठा कर लिया था, क्योंकि वाइट सॉस का पास्ता बनते हैं ना तो फटाफट बनता है। मतलब जब आप बनाओ ना तो सारी चीज़ पहले से इकट्ठी कर लो। तो अब सारी चीज़ें जगह पे लगाऊंगी और पतिदेव को नाश्ता दूंगी, चाय बनाऊंगी। चलिए जी, हो गया ब्रेकफास्ट। पॉकेट में हाथ डालने से कुछ नहीं होगा, सिंक में हाथ डालने पड़ेंगे। और ब्रेकफास्ट कर लिया और घर के कपड़ों में आ गए, मतलब गर्मियों के कपड़ों में आ गए। और ये देखो, ये क्या है, ये है आइसक्रीम का वो सांचा। हम जो संडे को डिनर पे गए थे ना, उसमें जो थाली मंगाई थी उसमें ये वाली आइसक्रीम फ्री थी, केसर वाली। तो हम घर पे ले आए थे, कल रात को हमने खाई। तो अब ये सांचा मैंने धो के रख लिया, क्योंकि गर्मियों में मैं बनाती हूँ मखाने वाली आइसक्रीम, हेल्दी टेस्टी, नो शुगर। मतलब उसमें शुगर के नाम पे या तो वो डालती हूँ खजूर या फिर डालती हूँ डार्क चॉकलेट। मतलब डार्क चॉकलेट तो डालती हूँ। तो गर्मियों में जब हम वो वाली ड्राई फ्रूट वाली आइसक्रीम बनाएंगे तो फिर एक आइसक्रीम हम इसके अंदर जमाएंगे। तो मैंने इसको धो के रख लिया और बस अब करते हैं फटाफट बर्तन साफ। तू मेरी है प्रेम की भाषा लिखता हूँ मैं। और पतिदेव का टिफिन कर देते हैं पैक। और सुबह सुबह मैंने बना ली है चटनी। और यहाँ पे मैंने कल रात को पनीर बनाया था, कल बनाया था परसों, शायद कल ही बनाया था मैंने। पनीर बना के रखा है। मेरा बहुत दिनों से मन कर रहा है कि मैं पनीर की कोई स्पेशल सब्जी बनाऊँ, कुछ पनीर अंगारा या पनीर ज्वालामुखी या फिर कढ़ाई पनीर या फिर शाही पनीर या कोई भी पनीर बनाऊँ और साथ में खुब्बा रोटी बनाऊँ। ऐसा मेरा मन कर रहा है कि मैं अच्छा सा डिनर बनाऊँ, पर पता नहीं बनाऊँगी कि नहीं बनाऊँगी। तो मन तो बहुत कर रहा है मेरा। सामू आ गई बेटी, जूते खोल रही है बाहर। तो अभी देखो, पहले मैं बड़े ही ना घर में अच्छा डिनर बनाती थी। हर दूसरे तीसरे चौथे दिन हमारे घर में स्पेशल खाना बनता था, पर आजकल नहीं बनाती हूँ। खुब्बा रोटी, तंदूरी रोटी, नान, ये वो। बेटी आ गई, धूप तेज हो गई। मैं तो छाया में बैठी थी। अच्छा, चलिए जी, रोटी बना ली, झाड़ू निकाल ली और जूस बनाना था और लाइट चली गई। और जूस की सारी तैयारी की हुई है। अब लाइट नहीं आएगी तो जूस नहीं बनेगा और फिर सारी कटी हुई सब्जी और फ्रूट्स मुझे फ्रिज में रखने पड़ेंगे। गर्मी आई नहीं है और लाइट नाटक करने लग गई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय। पीते देखो। चलिए जी, काम वाम ख़त्म कर लिया, खा लिया। लाइटर तो बड़ा दुखी किया यार, लाइट नहीं आई तो मेरे को सारा सामान जो भी जूस का था वो सारा बड़े बर्तन में निकाल के फ्रिज में रखना पड़ा। पहले मैंने सोचा मिक्सी का पूरा जार मैं फ्रिज में रख देती हूँ, पर मिक्सी का जार फ्रिज में आ ही नहीं रहा था और इसलिए मेरे को बड़े बर्तन में निकालना पड़ा। फिर हमने खाना वाना खाया, काम ख़त्म किया। अब आ रही है मुझे भयंकर वाली नींद। तो बस अब मैं सोऊंगी और आपसे मिलूंगी नींद से उठने के बाद। बहुत तेज़ वाली नींद आ रही है। लाइट आई नहीं है अभी भी, लाइट मैंने इन्वर्टर वाली जला रखी है। तो बस बढ़िया सी नींद लेके फिर उठते हैं। चलिए जी, चाय कॉफ़ी पी ली, चाय नहीं कॉफ़ी पी, सॉरी ब्लैक कॉफ़ी पी थी। और अभी बस मैंने सोचा आलस करने से क्या होगा, इसको मैं अरेंज कर देती हूँ, क्योंकि अभी मार्च में हमारी शादी है, परिवार में ही है। तो फिर क्या होता है ना, एक जगह सारी चीज़ें मिल जाती है ना, तो आपको रेडी होते हो तो ढूंढना ही पड़ता है, ये मैंने कहाँ रख दिया, ये कहाँ रख दिया। और जब से ये वाली ज्वेलरी आई थी ना, तब से मैंने उनको इधर उधर ही रख रखा था। अब एक इस बॉक्स में पैक हो जाएगा तो मुझे एक जगह पे सब मिल जाएगा। और आज मुझे डिनर बनाना है बहुत कम मेहनत वाला, कम टाइम वाला, कम मेहनत वाला और कुछ यूनिक,
क्या बनाऊंगी वो बताऊंगी। तो देखो सबसे पहले तो मैं ये आर्ट लग रही है ना बिल्कुल सोने की, पर ये सोने की नहीं है, ये आर्टिफिशियल है। और ये आर्ट मेरी जेठानी ने मुझे मेरी एनिवर्सरी पे दी थी। और ये आपको कहाँ मिल जाएगी आर्टिफिशियल आर्ट? ये मिल जाएगी, इंस्टाग्राम आईडी है सुहागिनी क्रिएशन। मेरे जेठू तिवारी साहब आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम करते हैं, तो अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हो तो सुहागिनी क्रिएशन को फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको बहुत सारी ज्वेलरी आर्टिफिशियल मिल जाएगी। तो इसको सबसे पहले बॉक्स में लगाते हैं। इसमें कानों के नहीं है, खाली ये आड़ ही है, ऐसे पैक हो जाती है। वैसे तो आप इसकी गोल्ड वाली भी अगर रखना चाहो ना तो गोल्ड वाली भी ऐसे रख सकते हो, क्योंकि जब हम लॉकर में रखते हैं ना तो हम बड़े बड़े बॉक्स नहीं रख सकते। बड़े बड़े बॉक्स में रखते हैं ना तो फिर वो लॉकर छोटा पड़ जाता है। तो आप इस तरीके से पैकेट्स मंगा के भी ज्वेलरी ऑर्गेनाइज कर सकते हो, चाहे गोल्ड की हो चाहे आर्टिफिशियल। पर है ना, मुझे लगता है इस बार जो मैंने ये बॉक्स मंगाया है ना, ये इसकी क्वालिटी अच्छी आई है। और ये जो पैकेट्स है ना ये थोड़े बड़े हैं। जो मेरे पास पहले है ना वो थोड़ा सा छोटा है साइज में, मुझे ऐसा लगता है। मैंने कंपेयर नहीं किया, लेकिन कभी कंपेयर करके देखेंगे। और ये मैंने मंगवाया था शायद मीशो से या अमेजोन से। आपको मीशो पे भी मिल जाएगा, अमेजोन पे भी मिल जाएगा। मीशो पे थोड़ा सस्ता है, ये मैंने 234 रुपये का मंगाया है। कैश ऑन डिलीवरी की थी इसलिए 234 था। आप ऑनलाइन वो करोगे ना पेमेंट तो शायद 220 कुछ है। तो 5 पैकेट्स आए हैं, तो एक ये हो गया। और इसमें हम करेंगे ये वाला हार। ये क्या मस्त लगता है इसको। मैं सोच रही हूँ शादी में, जो मार्च में शादी है ना, उसमें एक दिन ये पहन लूंगी। मुड़ गया ये, क्या मस्त लग रहा है देखो। लग रहा है ना अच्छा। अभी टी शर्ट में तो इतना पता नहीं चलता, जब आप प्रॉपर तैयार होते हो ना तब बहुत सुंदर लगता है। तो इसको भी हम कर देते हैं। अभी तो मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं पोशाक कौन कौन सी पहनूंगी। 2 दिन का फंक्शन है। अब 2 दिन के फंक्शन में कौन कौन सी पोशाक पहनूंगी, क्या करूंगी, कुछ भी सोचा नहीं है। वो तो क्या है, जो पड़ी है उसी में पहनेंगे, नहीं तो कुछ बनाएंगे नहीं। नहीं तो मैं कब बनाती हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा क्लोज होता है ना मेरे भाई बहन की शादी, ऐसे कुछ खास, या फिर मेरे ससुराल में बहुत ही ज़्यादा। वो अभी जो शादी है वो मेरे बड़े ससुर जी की पोती की शादी है, तो मेरे पास ऑलरेडी पोशाकें हैं। ये देखो, अरे इसको बंद कैसे कर दिया, कान वाले भी डालने हैं इसके अंदर। इसके कान के भी बहुत ही सुंदर है। ये 2 कलर में है, ये भी सुहागिनी क्रिएशन से है। ये देखो, ये ग्रीन कलर है, एक रेड कलर भी था, पर मुझे ग्रीन कलर चाहिए था तो मैंने ग्रीन कलर ले लिया। तो इसको ऐसे जो बंद करने वाला उसको हटाएंगे और ये ना इसमें लगा देंगे। ये देखो, इसमें इसमें लगा के पीछे से ये पेच बंद कर देंगे, तो ये कहीं नहीं जाएगा, ये ऐसा रहेगा। इसी तरीके से दूसरा भी लगा देंगे। ये देखो, लग रहा ना मस्त, बहुत ही सुंदर, इतना प्यारा लग रहा है। इसको ना कोई नहीं कह सकता ये आर्टिफिशियल है। आप देखो, अगर आपने ऐसे सेट देखे होंगे ना रियल गोल्ड वाले, तो वो बिल्कुल ऐसे ही दिखते हैं। और अरे मैं इसको तो भूल ही गई, एक मैंने उनसे चैन भी ली थी। इसको तो मैं कहीं बाहर रखूंगी, कभी मान लो कुछ नॉर्मल से कुछ भी पहनो ना। ये देखो कितनी प्यारी लग रही है। आप सलवार सूट पे, साड़ी पे, कभी पोशाक मतलब नॉर्मल कॉटन की ड्रेस वेयर करी है, कहीं भी जा रहा है, छोटे से इयरिंग्स पहन लो और ये पहन लो, कितनी प्यारी लग रही है। ये तो पता नहीं 100 150 कितने की थी, मुझे पूरी याद भी नहीं है। इसको तो मैं ये कहीं बाहर रखूंगी ताकि मुझे याद रहे। अंदर डाल देते ना तो कुछ पहनने के टाइम याद नहीं रहता। इसके कान के ये देखो, ये भी बहुत सुंदर है। ये भी मैंने ग्रीन कलर में ले लिया। ये रेड और ग्रीन 2 कलर थे। ये देखो, इसके टी शर्ट का गला आ रहा है। ये देखो, लग रहा है अच्छा। इसमें भी रेड कलर था, ग्रीन कलर था, बहुत ही प्यारा है, बिल्कुल गोल्ड लुक है। देखो बहुत सुंदर है, सफाई बहुत है। तो इसको भी हम पैक कर देंगे। इसकी ईयरिंग दिखाती हूँ, बहुत छोटे छोटे ईयरिंग है, बहुत बड़े बड़े नहीं है। जैसा सेट है उसके अकॉर्डिंग ईयरिंग्स है। ये देखो, है ना, छोटे छोटे ईयरिंग।
छोटी छोटी ईयरिंग। ये देख लो जी, हो गया ना अच्छे से ऑर्गेनाइज दिमाग। तो देखो, आपको मैं फिर से बोलूँगी, एक तो अगर ऐसी ज्वेलरी चाहिए तो आपको इंस्टाग्राम आईडी सुहागिनी क्रिएशन पे फॉलो करना पड़ेगा। वहाँ पे आपको मिल जाएगी रिजनेबल रेट में। और कभी कोई कंप्लेन भी हो तो आप उनको वापस मैसेज वैसेज करते हो। वैसे तो कोई कंप्लेन होती नहीं है, क्योंकि वो हमेशा कोई भी चीज़ भेजते हैं ना तो वो पहले चेक करके फिर भेजते हैं। तो ये देखो, हो गया मेरा सारा काम। मतलब 3 सेट थे, तीनों हो गए। और अब कोई नया आएगा तो हम आपको और बताएंगे। तो चलते हैं डिनर करने। चलिए जी, तो मैं बनाने वाली हूँ डिनर में मूंगलेट। मूंगलेट के लिए थोड़े से दही में मैंने यहाँ पे सूजी भिगोई है, यहाँ पे मैंने पनीर काटा है, थोड़ी सी मूंग दाल मैंने मिक्सी के जार में डाल दी है। लाइट चली गई थी, अभी लाइट आई है। थोड़ी दाल अभी अलग पड़ी है। यहाँ पे मैंने हरे धनिए की और दही टमाटर वाली चटनी बनाने की तैयारी की है। बहुत सारे लोगों ने ना मूंगलेट खाया होगा, या तो मूंगलेट खाया होगा, बनाया होगा, या फिर बाहर रेस्टोरेंट में खाया होगा। बहुत टेस्टी लगता है। मतलब मैंने ना उस दिन, मैंने कभी बनाया या नहीं बनाया मुझे याद भी नहीं है, पर उस दिन हम संडे को गए थे चौधरी कुल्फी, तो वहाँ पे हमने खाया था। पतिदेव ने ऑर्डर किया था, मैंने तो चाप ऑर्डर की थी, सानू ने थाली और इन्होंने मूंगलेट ऑर्डर किया था। और वो इतना टेस्टी था, हम लोग पछता रहे थे कि हमने क्यों नहीं ऑर्डर किया, क्योंकि हमने पहले कभी वहाँ पे कुछ ये वाला खाया नहीं था। और ये मैंने कभी और भी नहीं खाया शायद कोई रेस्टोरेंट में। बहुत टेस्टी था। तो मैंने सोचा चलो आज डिनर में हम मूंगलेट बनाते हैं। तो बस वही बनाने की कोशिश कर रही हूँ। कैसा बनता है वो तो हम खाएंगे तभी पता चलेगा। तो पहले मैं, लाइट अभी आई है तो मैं फटाफट दाल पीस लेती हूँ। चलिए जी, यहाँ पे मैंने कढ़ाई में ना मूंगलेट बनाने के लिए रख दिया है। वैसे तो ये नॉन स्टिक में बनता है, मैंने जितना भी देखा है, लेकिन मेरे पास नॉन स्टिक वो बड़ा पैन है, ऐसे छोटे छोटे पैन नहीं है। तो मैं इसको लोहे की कढ़ाई में पकाऊंगी ढक्कन लगा करके। और कैसा बनेगा वो हम खा करके आपको ज़रूर बताएंगे। अच्छा बना तो फिर आप भी बनाइएगा। ये देख लो जी, बन गया हमारा मूंगलेट। और इस वक्त जो खुशबू आ रही है, इतनी शानदार वाली खुशबू आ रही है, इतना टेस्टी लग रहा है। सूंघने पे, खाएंगे तब बताएंगे आपको कैसा बना है ये। पहले तो मैं इसको निकाल के कट कर लेती हूँ, है ना। चलिए जी, ये देखिए मस्त बन चुका है। पर मुझे लगता है ना, ये मैंने कढ़ाई में बनाया ना तो यूँ थोड़ा यूँ हो गया। अगर आपके पास छोटा पैन हो ना, नॉन स्टिक छोटा वाला, उसमें एकदम परफेक्ट शेप बनेगी, लेकिन टेस्ट में बेस्ट है। अच्छा, तो मैं बनाऊँ, धनिया की चटनी बनाई है, धनिया की चटनी के साथ खाऊंगी। मज़ा आ गया। और बस आपसे मिलूंगी एक नए प्यारे से ब्लॉग में। प्लीज मेरे लिए एक बुक भेज दो। क्या भेज दो? बुक भेज दो? मेरा एड्रेस मैं बता दूंगी, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, डीएम करो। सानू को वैसे बुक पढ़ने का शुरू से शौक है, पर अभी काफ़ी दिन से फिर वापस शौक जागा है, तो वो बुक पढ़ रही है। तो मुझे बुक भेज दो। तो चलिए, इस व्लॉग को करेंगे यहीं पे एंड। मिलेंगे आपसे एक नए प्यारे से व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, लाइक भी करना, कमेंट भी करना। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और खुशबू आ रही है ना यहाँ से एकदम, आहा।